हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जी आर कोरे आपका केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 2, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड CSIR नेट है ना, CSIR नेट में 2011 से लेकर टिल नाउ कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करना है, और उसमें हमको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि किस किस इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि ये हमको फर्दर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके देगा कि हमको ये पार्ट को ही ज्यादा स्टडी करना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों फिर से एक बार, और आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर आइए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, हम लाइक दिस। इसमें देखना है कि क्वेश्चन हमारा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सेलेक्ट कर लेता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, NaIN, RbIr 12.7, 10.8 and 9.1 मीटर साइमन मीटर स्क्वायर। एम की वैल्यू थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं अभी, है ना, मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 रेस्पेक्टिवली, एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ RbCl वुड बी। अब देखते हैं, ये 3 का दिया है NaCl का, यहाँ पर आंसर इसको किस तरह सॉल्व करना है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इसका कितना है 12.7। इसके बाद है सोडियम आयोडाइड, इसका है 10.8। इसके बाद है रुबिडियम आयोडाइड, और ये है 9.1। और हमको कैलकुलेट करना है रुबिडियम क्लोराइड का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ओवरऑल रिएक्शन जानेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड और रुबिडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहां पर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा NaI एंड देन प्लस RbCl, ये होगा। तो देखो, ये दोनों का हमको क्या करना है, एडिशन करना है ना, और ये दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो हमको देखना है NaCl की वैल्यू क्या है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, दैट इज 12.7 प्लस रुबिडियम आयोडाइड का 9.1, ठीक है, इक्वल सोडियम आयोडाइड का 10.8, और हमको क्या करना है, RbCl का कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको इस साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12.7 प्लस 9.1 डिवाइडेड बाय 10.8 इक्वल आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ RbCl स्मॉल। तो ये आ जाएगा 7 1 8 हो गया, ठीक है, और 9 2 11 की एक हासिल है, ये होगा 21.8 डिवाइडेड बाय 10.8। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये इस साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव है, साइड में आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा ना आकर के इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 12.7 प्लस
9.1 माइनस ये प्लस में माइनस 10.8, ये आ जाएगा RBCl। ओके, एंड देन ये आ जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो 21.8 माइनस 10.8, तो 8 और 8 ये कट गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 21 में से 10 गया 11, तो ये आ गया 11.0। तो यहाँ पर आ जाएगा RBCl की वैल्यू 11.0 साइमन मीटर मोल इनवर्स। तो आप देख सकते हैं इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी। सो इस तरह से अगर क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं, चूंकि 2014 का है तो मैं 2013 का है, तो मे भी हो सकता है वो रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केमिकल सेल रिएक्शन दिया है ए, बी और सी। तो ए में जो है फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो यहाँ इट शुड बी इन एक्वस फॉर्म। ओके, देन ये FeS में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2OH एक्वस बनना है, जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल है -0.877 वोल्ट। वहीं बी में है एल्यूमिनियम 3+ एक्वस फॉर्म में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू दिस वन, एंड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.66। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पर Ag1+ में आ जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, एंड देन ब्रोमीन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.071 वोल्ट। अब इसमें देखना है ओवरऑल रिएक्शंस फॉर द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ हिज स्पॉन्टेनियस चेंज वुड बी। अब देखिए सेल ए और बी के बीच बात करें तो Fe क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ए और सी की बात करें तो भी आयरन क्या हो रहा है, दोनों केस में आयरन ही रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, ए एंड बी आयरन रिड्यूस हो रहा है, एंड देन ASC की बात करें तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। थर्ड में इस तरह से A एंड B में आयरन ऑक्सीडाइज एंड आयरन रिड्यूस। इसी तरह से डी ऑप्शन में A एंड B में आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ये रिड्यूस हो रहा है। अब हमको ये ध्यान देना है कि 0 हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, अब 0 से प्लस डायरेक्शन में होगा, प्लस में तो वो रिड्यूस होगा। ठीक है, माइनस में होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये मान लीजिए -1 है और ये -2 है, ठीक है, तो हमको इसको समझना है, ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से अगर ये मान लो +1 में है और ये +2 में है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसको ध्यान रखना है, लोअर वैल्यू जो है इन दिस केस ऑक्सीडाइज होगा और हायर वैल्यू जो है रिड्यूस होगा। मतलब जिनका हायर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर के लोअर वैल्यू को रिड्यूस करेगा। इसी तरह से तीनों में देखेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू में है, जिसका हायर नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव कम नेगेटिव वाला रहेगा वो इसको रिड्यूस करेगा, मतलब ये वाला रिड्यूस कर सकता है इसको। ठीक है, तो इन दिस केस यहां पर आयरन देखो -0.88 है, क्लियर है। और ए और बी की बात कर रहे हैं, सब में पहले ए और बी, इसका इसके साथ एंड देन इसका इसके साथ। सो इन दिस केस ये -0. ठीक है, तो ये हो गया -0.877 और ये हो गया ए की बात। और बी की बात करें तो बी क्या है, -1.66। ये हायर वैल्यू है। हायर वैल्यू में ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर ए और बी के केस में क्या होगा, ए एंड बी के केस में ये आयरन जो है क्या होगा, आयरन ऑक्सीडाइज होगा और एल्यूमिनियम रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ हायर माइनस वैल्यू।
क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एंड थर्ड केस में ए और सी की बात करें, ए एन सी की बात, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0. ये पॉजिटिव में है ना, प्लस में, प्लस 0.071, ठीक है। तो इधर हम जाएंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा। सो इन दिस केस ए और सी में, ए एन सी में आयरन क्या होगा, रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सॉरी ये उल्टा है, ये ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज नीचे रिड्यूस करेगा, ठीक है, और ये रिड्यूस होगा पॉजिटिव वैल्यू में, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीडाइज होगा एंड पॉजिटिव वैल्यू जो है रिड्यूस होगा, पॉजिटिव वैल्यू जो है रिड्यूस होगा, ये मिस्टेक है। सो इन दिस केस इसमें ये तो ठीक है बिकॉज ये रिड्यूस होगा, सॉरी ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लो, ये रिडक्शन और ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आयरन जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इन दिस केस इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस होगा तो आयरन ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज एंड सिल्वर जो है रिड्यूस होगा, आयरन ऑक्सीडाइज एंड सिल्वर रिड्यूस, ठीक है। तो ये कौन सा आ रहा है देखते हैं, आयरन ए और सी, आयरन जो है रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस करेगा, क्लियर है। तो क्या होगा, ये आयरन ऑक्सीडाइज है एंड सेकेंड केस में आयरन रिड्यूस्ड है, आयरन ऑक्सीडाइज इसमें, आयरन ऑक्सीडाइज इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट है, ठीक है, इसमें दोनों ऑक्सीडाइज है, इसका डी ऑप्शन सही है, ए एन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन, ठीक है, ये एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसको साइड में करते हैं इस तरह से, ये एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, टीन यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, टीन सॉलिड फॉर्म में है, और ये है टीन 4+ आयन एक्वस फॉर्म में है, एंड देन आफ्टर ये कन्वर्ट हो रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है टीन 2+ में। नाउ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ये हमको देखना है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन कुड बी written with the respective standard electrode potential data at the 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर SN4 एक्वस में है, ठीक है, ये देख सकते हैं SN4, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले ये रिएक्टेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू में क्या होता है, रिडक्शन होता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर SN2+ जो है ऑक्सीडाइज क्या कर रहे हैं, एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बट एक्चुअली इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, -2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और ये एक्सेप्ट कर रहा है +2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये इसको इस तरह से समझना है। एंड व्हेन RTF इज गिवन एज 25.7 मोलर वोल्ट एंड लॉग की वैल्यू जो है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज log k एज वेल एज ln भी कर सकते हैं, ln 2.303। तो log k इक्वल ये होगा NA0 डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन पहले पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं ई सेल, that is E cell equal E naught cell minus RT upon NF, okay, ln Q as well as K, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q इक्वल K इक्वल सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा E सेल इक्वल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, सॉरी यहाँ लगेगा ई नॉट सेल, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ये हम इसको मान के चलते हैं ई नॉट सेल इक्वल आर टी एन एफ दैट इज एल एन के। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इतना दिया हुआ है और इसका इतना दिया हुआ है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इसको भी ध्यान रखना है, ये सारे इक्वेशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जहां रिडक्शन होता है वो रिडक्शन कैथोड, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है तो रिडक्शन है और वो हमेशा कैथोड में रहेगा। तो हम इसको करेंगे क्या, 0.15 माइनस, ये माइनस वैल्यू में है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर हो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में, RrCp। ठीक है, ये आ जाएगा RrCp राइट साइड, रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव, एनोड में LON, ये फॉर्मूला रट डालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.14। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.15 का 0.14, टोटल कितना हो गया यहाँ पर देख सकते हैं 0.29 वोल्ट में ई सेल के लिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो जाएगा n इक्वल 2। ठीक है, RT वैल्यू के RT की वैल्यू दिया है 25.7, ओके, 25.7 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको भी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू इस साइड में, ये m पर वॉल्यूम है। ठीक है, मोल पर वॉल्यूम, दैट मीन्स 1 लीटर में है, लीटर का -10 टू द पावर 3 कर सकते हैं इसको, ये माइनस में रहेगा इस तरह से वॉल्यूम में। ठीक है, मिलीलीटर। देन आफ्टर RT की वैल्यू भी हो गई, RT अपॉन F की वैल्यू हो गई। ठीक है, N की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, ई सेल बराबर RT अपॉन NF2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देख सकते हैं 0.29, देन 25.7 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ F की वैल्यू है, N की वैल्यू नहीं है, ln के, एंड देन ln के, ये टोटल आएगा कितना 22.6 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये आएगा, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे केवल k की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2.303, दैट इज लॉग 10 टू द पावर k इक्वल, ऐसा आ जाएगा 22.6, तो ये आ जाएगा 2.303। ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, आगे की इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसके लिए मैं इसको इस साइड में कर देता हूँ। एक फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल provided clean electrical energy to a variety of application including automobiles and stationary power sources. Normally hydrogen combined with the oxygen to give the electrical energy and water. If we use butane instead of hydrogen at 1 bar and 298 Kelvin, the following reaction occur. ये reaction दिया हुआ है और हमको देखना है if the change in the Gibbs free energy, ठीक है, of this reaction is 2746.06 किलो जूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 26 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक है, तो हमको इसमें कैलकुलेट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज इज, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है, हमको सर्किट वोल्टेज यहां पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। इसको ई भी कर सकते हैं या ई कर सकते हैं। एंड नाउ इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2.746.06 किलो जूल इक्वल, माइनस है तो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n बराबर 26, तो ये हो गया 26। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू f की वैल्यू होती है 96500 इतना, तो ये हो गया इंटू 96500 इंटू हो जाएगा E0। अब हम इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 2.746.06 किलो जूल। ध्यान रखना अभी इसको किलो जूल में कर रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा इंटू 96500 इक्वल आ जाएगा E ऑफ द सेल, दैट विल बी सेल। ठीक है, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो इस तरह से, कितना होगा 2746 इंटू 10 के घात, किलो जूल को 3 कर देते हैं, ये आ जाएगा जूल में, तो ये आ जाएगा 26 गुणित 965 देन E। ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2746,060। इसका कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2509,000, तो ये बराबर आ जाएगा 1.09 वोल्ट। देखिए 1.09 वोल्ट है, ये ऑप्शन आ जाएगा बी। सो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या है, गिवन दैट E0 Cl2/Cl, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का हाफ सेल का 1.35 वोल्ट एंड solubility product, that is solubility product Sp, प्रोडक्ट कांस्टेंट है AgCl का, इसका है कितना है 10 to the power -10 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐसा है, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है 2.303 RT डिवाइडेड बाय F इक्वल 0.6, ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को देखना है। अरे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इसका, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। रिएक्शन 1, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये हाफ क्लोरीन Cl2 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन 0.153, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन है, ठीक है। एंड फर्दर इसमें देखेंगे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट तो दिया हुआ है। सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन 2 है, सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस NCl माइनस। सो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.06 ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो देखते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, Ag प्लस Cl देन माइनस AgCl, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1 एंड देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ksp के वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल 0.06, एक्चुअली ये 0.0591 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n, that will be log Ksp, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे log Ksp, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 log 10 माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देख सकते हैं 1 ही आएगा, एंड देन 1 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये -1 में आएगा, इस तरह से log 10 का ये ऐसा है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ओके। इसकी वैल्यू जो है -1 में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया -1 एंड देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.06 इंटू -1 इक्वल हो जाएगा -0.06 से, लाइक दिस। एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड ऑन एडिंग द रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 3 वी गेट लाइक दिस AgCl, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो हमको कैलकुलेट करना है E3 इक्वल N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय N3। अब यहाँ पर N1 क्या है, सिंगल 1 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर E1 जो क्लोरीन का पहला दिया है 1.35 प्लस N2 यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इसका जो है एक्चुअली ये पॉजिटिव में है, देन आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ भी N3 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1.595, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा।